Hello, dear students. Let's see the question. The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called template, transformer, carrier या फिर vector. तो बात यह है डीएनए मॉलिक्यूल की जिसमें कि आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्लोन कर सकते हो, तो वो कौन सा डीएनए होता है। तो हम एक एक करके सारे समझ लेते हैं। सो पहला है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट डीएनए क्या होता है, जिसके कॉम्प्लीमेंट्री रख करके न्यू डीएनए बन सकता है। कहने का मतलब है, वैसे तो टेम्पलेट डीएनए हम ट्रांसक्रिप्शन में भी यूज करते हैं। टेम्पलेट डीएनए हो गया, कोडिंग टेम्पलेट स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, ऐसे करके हम ट्रांसक्रिप्शन में भी यूज करते हैं। तो मैं अगर डीएनए रेप्लिकेशन की बात करूं, जैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो एक 3' टू 5' होगा, एक 5' टू 3' होगा। तो 3' टू 5' को अगर आप ले लो तो इसको हम एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल सकते हैं, क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो 5 टू 3 वर्क करेगा। तो इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेम्पलेट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड, यानी कि उसमें एंटर करवाया जाता है लाइक फॉर क्लोनिंग। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड आंसर नहीं है बच्चों, गलत हो जाता है ये। बात करें कैरियर की, तो कैरियर एक बड़ी ही जनरल टर्म है। कैरियर मतलब जो कैरी करता है, लेकिन कैरियर एक्चुअली कैरियर हम लोग जेनेटिक्स में यूज करते हैं। जैसे कि कोई डिजीज कैरी कर रहा है, सपोज जब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जांपल पढ़ते हैं, तो वो कैरियर मतलब उसमें जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। तो जैसे कि मान लेते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे कोई ये डिजीज है, डिजीज। तो यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं कि शी इज अ कैरियर बिकॉज इट इज अ रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव टाइप का डिजीज है, तो इसको हम कैरियर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कैरियर भी सही मायने में दिस इज नॉट द आंसर। ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ट्रांसफॉर्मर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के टर्म्स में बोला गया है, यानी कि जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, यानी कि जब जो डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर जाता है, उस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सो ये भी एग्जैक्टली द आंसर नहीं होगा। बात अब आप आते हैं वेक्टर पे, जो कि आंसर है। तो वेक्टर होता है डीएनए मॉलिक्यूल टू विच द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग। ना वेक्टर मतलब कोई भी व्हीकल जो कि हमारे फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है। तो वो कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो एक बैक्टीरियोफाज भी हो सकता है, वो एक प्लाज्मिड भी हो सकता है। तो मान लीजिए वो एक प्लाज्मिड है। ठीक है, ये इस तरह का एक प्लाज्मिड है, और यहाँ पर हम इसको कट करेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से, और फिर इस प्लाज्मिड में हम अपना फॉरेन जीन एंटर करवा देंगे, और फिर ये इसको हम एक बैक्टीरियल सेल या जो भी है उस होस्ट में हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करवा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो फॉरेन जीन था वो प्लाज्मिड में हमने एंटर कर, तो प्लाज्मिड है एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, तो ये एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वेक्टर इसका सही जवाब हो जाएगा। सो मैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कैरियर और इन सब में। सो डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बच्चों। सो मैं बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो ऑल द बेस्ट।